नमस्कार। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर मैं अक्सर परिवारों को उनके बजट के बारे में सलाह देता हूं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारे घरों की रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें एक बहुत बड़ी ढाल बन सकती हैं, सीधे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस यानी वैश्विक आर्थिक झटकों के खिलाफ। सच मानिए, घर का बजट और देश का खजाना, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि रसोई की एक साधारण सी आदत देश के खजाने को कैसे प्रभावित कर सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैसे हमारे घर के छोटे छोटे फैसले सीधे तौर पर देश की बड़ी अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो लेवल से जुड़ते हैं। हमारी हर छोटी आदत का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बेहद अहम कॉन्सेप्ट की, विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये हमारे केंद्रीय बैंक के पास रखी विदेशी मुद्रा है। अब चूंकि भारत कच्चा तेल, सोना और फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है, इसलिए इन डॉलर्स को बचाकर रखना हमारी राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इस राष्ट्रीय पोर्टफोलियो रिव्यू के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। पहला, वैश्विक संकट और हमारे बटुए। दूसरा, यात्रा और ऊर्जा उपयोग में बदलाव। तीसरा, शादियों और छुट्टियों की नई सोच। चौथा, रसोई की बचत और परिवार का स्वास्थ्य। पांचवां, कुल आर्थिक लाभ। और अंत में, संयम और विकास के बीच का संतुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, वैश्विक संकट और स्थानीय बटुए। आइए देखते हैं कि कैसे दुनिया भर की हलचल का सीधा असर हमारे नेशनल बजट पर पड़ रहा है। अभी जो पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता चल रही है ना, उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित है, और इन सब का नतीजा ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से कम हो रहा है। महंगा तेल मतलब ज्यादा डॉलर खर्च करना। सेक्शन 2, यात्रा और ऊर्जा के उपयोग में बदलाव। चलिए 8 महत्वपूर्ण कदमों में से पहले कुछ व्यावहारिक कदमों पर बात करते हैं। ईंधन बचाने के लिए हम 3 बहुत ही आसान आदतें अपना सकते हैं। पहला, कारपूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। दूसरा, जहां तक हो सके ऑनलाइन मीटिंग्स और रिमोट वर्क का फायदा उठाएं। और तीसरा, घर में बिजली और रसोई गैस की बचत करें। इन छोटी छोटी आदतों से हम आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को सीधे तौर पर कम कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ परिवारों के लिए कोई सुझाव नहीं है। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य खुद इसका उदाहरण पेश कर रहे हैं। वहां मंत्रियों के काफिले कम कर दिए गए हैं और वर्चुअल मीटिंग्स को अनिवार्य किया गया है। ये दिखाता है कि ईंधन बचाना आज के समय में कितनी बड़ी प्राथमिकता बन गया है। सेक्शन 3, शादियों और छुट्टियों की नई सोच। अब बात करते हैं हमारे बड़े खर्चों की, खासतौर पर टूरिज्म और पारिवारिक आयोजनों की। जरा सोचिए, विदेश में एक बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग करने से हमारे राष्ट्रीय भंडार की विदेशी मुद्रा सीधे तौर पर बाहर चली जाती है। इसके बजाय अगर वही शादी देश में ही किसी शानदार सांस्कृतिक स्थल जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर की जाए, तो ना सिर्फ हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है, बल्कि देश का पैसा देश में ही रहता है। इस बात की अहमियत को ऐसे समझिए, अनुमान है कि हर साल विदेशों में होने वाली शादियों पर करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जी हां, 50,000 करोड़। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हर साल हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 अहम कदम। 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद करना, विदेशी छुट्टियों को थोड़ा टालना और घरेलू पर्यटन को चुनना। भारत बहुत बड़े पैमाने पर सोना आयात करता है, इसलिए सोने की खरीदारी कम करने से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में बहुत मदद मिलती है। सेक्शन 4, रसोई की बचत और परिवार का स्वास्थ्य। चलिए वापस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किचन की आदतें कैसे ग्लोबल ट्रेड से जुड़ती हैं। ये फैक्ट सच में हैरान करने वाला है। क्या हम अपने खाने में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ 10% कम कर सकते हैं? सुनने में ये बहुत छोटा बदलाव लगता है, लेकिन इसके जो दोहरे फायदे हैं वो सचमुच कमाल के हैं। अगर हम कम तेल खाते हैं तो सबसे पहले हमारे परिवार के हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे पर्सनल मेडिकल खर्चे कम होते हैं। और जब लोग कम बीमार पड़ेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल इंपोर्ट का बोझ भी कम होगा। साथ ही खाद्य तेल के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत होगी। एक तीर से कई निशाने। तो हमारे अगले 2 कदम हैं,
कुकिंग ऑयल की खपत में 10% की कमी करना और प्राकृतिक खेती को अपनाते हुए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को 50% तक घटाना। ये कदम न केवल आयात पर खर्च होने वाले अरबों रुपए बचाते हैं, बल्कि हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य और हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में भी बहुत बड़ा सुधार लाते हैं। सेक्शन 5 कुल आर्थिक लाभ। चलिए अब जरा बड़े परिदृश्य को देखते हैं। अगर लाखों परिवार इन 8 कदमों को अपना लें तो इसका कुल असर कितना बड़ा होगा। ये ब्रेकडाउन पूरी कहानी साफ कर देता है। अगर हम विदेश यात्राएं रोकें तो लगभग 15.8 बिलियन डॉलर बचेंगे, कच्चे तेल में 10% कटौती से 13.5 बिलियन, उर्वरकों में 50% कटौती से 7.3 बिलियन, सोने में 10% कटौती से 7.2 बिलियन और खाद्य तेल में 10% कटौती से 1.95 बिलियन डॉलर बच सकते हैं। कुल मिलाकर हम करीब 45 बिलियन डॉलर बचा सकते हैं। ये सामूहिक संयम राष्ट्रीय राजकोषीय सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ बन सकता है। अंतिम सेक्शन 6 संयम और विकास में संतुलन। एक निष्पक्ष नजरिया रखने के लिए हमें इस रणनीति के आर्थिक पहलुओं का भी विश्लेषण करना होगा। अर्थशास्त्रियों के बीच एक बड़ी बहस है। एक तरफ है खपत को कम करना, जिससे तुरंत राहत मिलती है और विदेशी मुद्रा भंडार बचता है, और दूसरी तरफ है घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, जो लंबे समय के विकास को गति देता है और आर्थिक मंदी से बचाता है। सवाल यह है कि इनमें से ज्यादा सस्टेनेबल क्या है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल आयात को अचानक से कम कर देने का मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। वास्तव में अगर खपत में जबरदस्ती कमी की गई तो इससे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कम हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। साफ है कि हम केवल पैसे बचाकर एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते। तो हम इस चर्चा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचने वाली बात यह है, क्या किसी राष्ट्र की अंतिम वित्तीय सुरक्षा पूरी तरह से उसके नागरिकों के सामूहिक संयम पर निर्भर होनी चाहिए, या फिर उसके उद्योगों की बढ़ती हुई उत्पादकता पर? मैक्रो और माइक्रो लेवल के बीच का ये संतुलन सच में बहुत जटिल है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।